के साथ आनंदमयी। बी.आर. गवई के 5 बड़े फैसले। न्यायमूर्ति अपने कई अहम फैसलों के लिए भी खूब चर्चा में रह चुके हैं। देश के कई अहम फैसलों में बी.आर. गवई शामिल रहे। जब देश में नोटबंदी लागू हुई, जब देश में बुलडोजर कार्रवाई हुई, जब बात अनुच्छेद 370 का आया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मुद्दे पर, यहाँ तक कि महाराष्ट्र राजनीति में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के गुट के बीच जब विवाद हुआ तो इस पर भी फैसले देने में वे शामिल थे। सबसे पहले बात हम अनुच्छेद 370 की करें तो 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के लिए संसद में मंजूरी दी। तब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उस दौरान भी इस मामले की सुनवाई CJI DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 जजों की बेंच ने किया था। इसमें से एक बी.आर. गवई भी शामिल थे। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमानी बुलडोजर कार्रवाई को कानून विहीनता और अराजकता करार दिया। इसमें यह कहा गया था कि केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर किसी की भी संपत्ति पर बुलडोजर चलाना सही नहीं है। ये असंवैधानिक है। आदेश जस्टिस गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने दिया था। नोटबंदी। जब केंद्र सरकार ने साल 2016 में 500 रुपये के और 1000 के पुराने नोट को बंद किया था, तब कुछ लोग इसके खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे। इन लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने की थी, जिसमें जस्टिस गवई भी शामिल थे। इसमें कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र की राजनीति पर भी फैसला उन्होंने दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जब विवाद हुआ तो राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट बुलाया था। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसका खूब बवाल मचा था। यहाँ तक कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जिस पीठ ने की थी, उसमें से एक जस्टिस गवई भी शामिल थे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। साल 2019 में केंद्र सरकार ने भारत के पावर कॉरिडोर को नई पहचान देने के लिए पुनर्विकास परियोजना की घोषणा की थी, जिसका खूब विरोध भी हुआ था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि ये प्रोजेक्ट किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को 3 न्यायाधीशों की पीठ ने मंजूरी दी थी, जिसमें जस्टिस बी.आर.